ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है ना। अब यहाँ पर क्या था कि 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन था जिसमें 0.02 मिलीमोल H2SO4 के थे। तो यानी कि H2SO4 के जो मिलीमोल्स थे वो कितने थे? 0.02 मिलीमोल्स थे। ठीक है ना। और वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो आ जाता है आपके पास 1 लीटर। ठीक है ना। अब देखो इस सॉल्यूशन को हमने 50% डाइल्यूट किया है विद डीआयोनाइज्ड वाटर। अच्छा, इसका 50% निकाल लिया हमने। तो जब हम लोग इसका 50% सॉल्यूशन निकालते हैं तो 50% सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये है कि उसमें H2SO4 के कितने मोल्स आ जाएंगे? देखो H2SO4 के टोटल मोल्स कितने हैं? 0.02। तो जब हम 50% की बात करेंगे तो उसमें कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.01 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है ना। तो 0.01 मिलीमोल्स को हमने निकाल लिया है। और इस सॉल्यूशन को फिर वापस से हमने कितना बना दिया? हमने वापस से इसमें पानी डाला और इस सॉल्यूशन को हमने वापस से 1 लीटर बना दिया। ठीक है ना। अब देखो ये जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन को बोला जा रहा है सॉल्यूशन ए। इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ए। अब ये जो सॉल्यूशन ए है इसमें हमने क्या किया? 0.01 मिलीमोल H2SO4 को ऐड कर दिया। तो यानी कि पहले उसमें कितना था? 0.01 मिलीमोल था और आपने ऐड भी कितना किया है? 0.01 मिलीमोल किया है। तो टोटल मोल्स ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन ए कितना हो जाएगा? ये 0.01 प्लस 0.01 यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 0.02 मिलीमोल्स आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास H2SO4 सॉल्यूशन कितना H2SO4 कितना प्रेजेंट हो गया? 0.02 मिलीमोल्स हो गया। और इस हमसे यही पूछा था कि फाइनल सॉल्यूशन में कितना H2SO4 प्रेजेंट होगा? तो 0.02 मिलीमोल होगा। बस यही आंसर है इसका, यही आंसर हो जाता है।